जैसे हमारे रहन सहन, हमारे आचरण को आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जब हम राह चलते चींटी देखते तो क्या करते हैं, पैर से बचाते कि कहीं वो हमारे पैर से नहीं आएगा। ऐसा करते कि नहीं करते? राह चलती जब हम कोई एम्बुलेंस देखते हैं तो न केवल गाड़ी रोक के साइड में करके उसको जगह देते हैं, अपितु अंतर मन में क्या भाव लाते हैं कि हे प्रभु, इस रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए उपलब्ध कराना और प्रभु करे इसका जीवन सुरक्षित रहे। ऐसे मन में भाव आते हैं कि नहीं आते? राह चलते अगर एक पत्थर देख लेते हैं बीच सड़क में तो न केवल गाड़ी रोक के अपने आप को सुरक्षित निकालते हैं, अपितु उस पत्थर को उठा के साइड में रखने का भाव रखते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो पीछे आने वाला कोई यात्री इससे टकरा के बाधित। ऐसा हमारा संस्कार है कि नहीं है? रोज सवेरे उठ के हम क्या मंत्र भगवान जी को बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्यों है हमारे मन के भाव? क्यों हम वसुधैव कुटुम्बकम का भाव लिए पूरे विश्व के भले का भाव रखते हैं? क्योंकि हमने पग पग पर हमारे बड़ों से सीखा है कि हमको हमेशा उपकारी होना चाहिए, हमेशा सबके लिए भले का भाव रखना चाहिए। दीदी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये हमने सीखा है। मैं तो सिर्फ उसका स्पंदन करने आया हूँ कि बच्चों आपके बड़ों ने भी ऐसा किया है, आपको भी करना। आई एम नथिंग न्यू टू डिलीवर। मैं कुछ भी आपको नया नहीं दे रहा हूँ, सब आपका है, आपके घर में होता है। उनका तकनीकी ज्ञान देने आया हूँ ताकि आप उसको सीख के व्यवहारिक तौर पर इस कार्य को इस्तेमाल करें। तो जो परोपकारी भारत है, अगर वो चैतन्य हो जाएगा कि कैसे ऑर्गन डोनेशन होता है, हाउ वी कैन सपोर्ट, तो हम एक अपने ऑब्जेक्ट में अच्छे से काम कर पाएंगे। चैतन्य भारत, परोपकारी भारत का लक्ष्य लिए हुए जन चेतना का विनम्र प्रयास मुस्कान के तो आपके बीच मेरे घर की डोरबेल बजती है। जब मैं घर का गेट खोलता हूँ तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता हूँ और उनके साथ में 26 साल का युवक भी है जिसके हाथ में बहुत सारी बैंडेज लगी है। जब हम सामान्य आतिथ्य व्यवहार करके उनसे चर्चा का सिलसिला चालू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वह बुजुर्ग सज्जन बीएसएफ के एक रिटायर्ड हवलदार है और उनके साथ में उनका एक 26 साल का वह युवक है जिसकी 2 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद एक बुखार में दवाई के इन्फेक्शन के चलते उनका ब्लड प्रेशर असामान्य राइज हो और ब्लड प्रेशर का असामान्य राइज होना उनके दोनों किडनी फेल्यूर होने का कारण है। किडनी फेल्यूर एक वह स्टेज है जिसमें शरीर का पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे शरीर में गंदगी भरना लग जाती है, पैरों में सूजन, हाथ पैरों में कमजोरी, अरुचि और हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। यह इतना घातक होता है कि इस कारण से मौत भी हो जाती है। ऐसे रीनल फेल्यूर पेशेंट को डायलिसिस करना, एक छोटा सा बुखार, एक दवाई का इन्फेक्शन और जीवन में अचानक इस तरह का बदलाव। शादी को महज थोड़ा सा समय बीता, उस युवा के अपने सपने कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, पर इस एक छोटी सी दुर्घटना ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने, डायलिसिस सेंटर में जाना, नौकरी नहीं कर पाना, अरुचि के चलते पूरा समय घर पर सोते रहना, सब कुछ। आप विचार करें, क्या ऐसा सब कुछ जो उस बालक के साथ हुआ, क्या आपके साथ नहीं घटित हो सकता? क्या वह सब कुछ मेरे साथ घटित नहीं हो सकता? क्या इस तरह की घटना हमारे जीवन का अंत है? क्या हम हमारे जीवन में जीवन पर्यंत इसी तरह का जीवन गुजारेंगे? ये प्रश्न चिन्ह लेकर मैं आप सबके पास आया। क्या ऐसे रोगी का भला किया जा सकता है? इस बात को आपके पास डिलीवर करना है। ऐसे रोगियों का भला किया जा सकता है और वो भला होता है ऑर्गन डोनेशन। कैसे ऑर्गन डोनेशन करके हम ऐसे रोगियों का भला कर सकते हैं, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए मेरी बात, यहाँ पर एक बहुत छोटे से स्लोगन से अपनी बात रखी है, एक खामोशी अनेक मुस्कान। जब भी कोई मौत होती है ना तो वो दुखद होती है। खामोशी, एक व्यक्ति जो हमारा बहुत प्रिय था अचानक गुजर गया है, उसके साथ में जुड़ी हुई यादों को हम मन में रखते हैं और मन बड़ा दुखी रहता है। और ऐसे दुखी मन में अगर हम धैर्यपूर्वक परोपकारी कार्य करें, उनके ऑर्गन डोनेशन करें, तो वो अनेक मुस्कान का माध्यम बन सकता है। इसलिए आओ अपन अंगदान। मौत के समय में ऑर्गन डोनेशन कैसे हो पाता है, इस विषय को मैं आपके बीच में बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट। ये सब बातों पे अपन आगे बढ़े, उसके पहले मैं चाह रहा हूँ कि आज जितनी भी हम थोड़ी देर साथ बैठेंगे उसमें सब बातें मुझे नहीं कहना,
कुछ बातें आपको भी कहना है। आप सब लोग कहेंगे ना, घबराएंगे तो नहीं, शर्माएंगे तो नहीं? ओके, तो सबसे पहला प्रश्न आपको है ना, कुछ प्रश्न मैं आपसे बीच में पूछूंगा, या जो मैं चीजें आपको बता चुका हूँ उनमें से भी कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैं देखूंगा कि आप लोग कितनी संजीदगी से सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, इसका जवाब आपको मुंह से एकदम तुरंत नहीं देना है। जिसको सही जवाब मालूम हो, जिसको बताने की हिम्मत हो, आत्मविश्वास। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? कौन बताएगा? डॉक्टर राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री। शाबाश बेटा, यू गिव अस वेरी गुड आंसर। व्हाट इज द नेम? तनिष्क व्यास। अब तनिष्क व्यास के लिए ताली कब बजाएंगे? जब लीला मैडम इनको अपने हाथ से आशीर्वाद उठाओ, है ना? ऑर्गन डोनेशन कहलाता है, और वह टिश्यू या ऑर्गन निकला हुआ किसी व्यक्ति को प्रत्यारोपित करना ट्रांसप्लांटेशन। ये दोनों प्रक्रिया शल्य क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शल्य क्रिया? ऑपरेशन। ठीक है, दिस इज द ऑर्गन डोनेशन। कैसे होता है इसका मैंने आपको टेक्निकल ब्रीफ किया। नेक्स्ट, अंगदान क्यों आवश्यक है, इस विषय पे विचार करें। कि मेरे पिताजी की 2011 में मृत्यु। मेरे पिताजी जो है वो बहुत परोपकारी विचार के होते थे। उन्होंने हमें बहुत सालों पहले कहा था कि भाई मेरा जो संभव हो सके अंगों का दान करना। मेरे शव को भी मेडिकल कॉलेज में दान करना। तो पिताजी तो चले गए। अगर हम पुरानी पद्धति से उनका दाह संस्कार करते तो दाह संस्कार करने पे 24 घंटे के भीतर उनका शव पंचतत्व में विलीन हो जाता। सरल भाषा में बोलो तो राख बन जाता। परंतु पिताजी की आंख दान हुई, वो जो आंखें हैं वो कहीं दो दृष्टिहीनों के शरीर में आज भी लगी हैं। तो क्या हो गया? पुनर्जीवन का आधार बन गया। मेरे पिताजी तो चले गए और उनको नया जीवन मिल गया, क्योंकि उनकी आंखें किसी को। और दूसरी चीज क्या है कि जो व्यक्ति चला जाता है, पंचतत्व में विलीन कर दिया, तो अमर नहीं हो पाता है। पिताजी का शव मेडिकल कॉलेज में दिया तो मेडिकल कॉलेज के बच्चे उस पर स्टडी कर रहे हैं, एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। उनकी आंखें दृष्टिहीनों को लगी तो वो अमृत को प्राप्त। सो दिस इज वेरी नोबल कॉज। आई डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन करने से व्यक्ति को पुनर्जीवन मिलता है और वो अमृत को प्राप्त। नेक्स्ट, हम पूरे विश्व में अगर इस बात को विचार करें तो ऐसा महसूस होता है, जानकारी होती है कि भारत में हर 17 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अभाव में, और हर 13 मिनट में उस प्रतीक्षा सूची में एक नए व्यक्ति का नाम होता है। और अगर विश्व पटल पर देखें तो रोज 6000 लोगों की मृत्यु ऑर्गन डोनेशन के अभाव में होती है। और वो ऑर्गन डोनेशन जो बहुत सहज है, वह ऑर्गन डोनेशन जो जाते जाते जिसको मृत्यु के बाद में वो मिट्टी में होना है, उसके पहले संभव है। इतनी बड़ी स्थिति है हमारे सामने कि पूरा विश्व अपने आप को इतना शिक्षित और वैज्ञानिक होने का प्रमाण करता है, पर हम व्यवहारिक तौर पर कितने। नेक्स्ट, अरे भैया इससे पीछे है, इससे पीछे है। तो वापिस से आप लोगों के लिए प्रश्न। आपने सुना कि ऑर्गन डोनेशन, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, और भी कर सकते, थोड़ा सा विचार करते हैं। नहीं क्या जाना, फिर गलती कर दी बेटा, सिर्फ हाथ राइज करना है। चलो बच्चे ने सही जवाब दे दिया कि एक और चीज हम दान कर सकते हैं, दैट इज ब्लड डोनेशन। अभी भी कुछ चीजें रह गई, और क्या दान कर सकते हैं? वाह, मजा आ गया। वो बीरजी ने भी हाथ उठाया है। चलिए बीरजी को मौका। सर किडनी। किडनी तो बता दिया। एंड देन हार्ट। हार्ट जीवित रहते हुए नहीं हो सकता। मैंने प्रश्न किया था जीवित रहते हुए हम क्या दान कर सकते हैं? हाँ बता दो, मैंने वो बीरजी की बात तो की है, नहीं कर सकते है ना। अरे बच्चा, गड़बड़ हो रही, गलत चीजें शामिल कर रहे हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने जीवित रहते में आंख दान करी हो? अगर वो दान कर देगा तो वो कैसे देखेगा? तो हम जीवित रहते हुए आई डोनेशन नहीं कर सकते हैं, जो जीवित रहते हुए हम दान कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ देम ब्लड डोनेशन, बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। सेकंड ऑफ दैट किडनी डोनेशन, ऐश्वर्य ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। The rest of organs जो हम जीवित रहते हुए कर सकते हैं, that is bone marrow donation, liver donation and skin donation। ठीक है, organ donation है वो दो तरीके से होते हैं, एक जीवित रहते हुए दान करना और एक होता है मृत्यु के बाद दान। ठीक है, अब जो मृत्यु के बाद दान किए जा सकते हैं, तो जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कितने प्रकार की होती है आपको जानकारी है क्या? टेक्निकल
टेक्निकल चीज है, आज मैं आपको पहली बार सिखाता हूँ। मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक मृत्यु वो होती है जब कार्डियक डेथ होता है, डॉक्टर आते हैं, पल्स चेक करते हैं, अरे ये तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं है, यहाँ चेक करते हैं प्रेशर नहीं है, दैट इज कार्डियक डेथ, ठीक है, सामान्य मृत्यु। और एक मृत्यु होती है ब्रेन डेथ। नाउ व्हाट इज ब्रेन डेथ? किसी रोड दुर्घटना के कारण सीवियर हेड इंजरी हुई या हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिमाग में ब्लड हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज क्या होता है मालूम है क्या आपको? हेमरेज, हेमरेज यानी टूट फूट होना। जब हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह असामान्य स्थिति में बहता है तो वो असामान्य बहता हुआ खून कभी कभी नसों से फट के बाहर आ जाता है, और जैसे ही नसों से खून बाहर आता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होता है तो थक्का बन जाता है, जैसे ही थक्का बनता है तो वो स्वेलिंग का स्वरूप ले लेता है, सूजन बन जाती है। वो सूजन बनने से दिमाग में प्रेशर तैयार होता है। वो प्रेशर के कारण कई बार व्यक्ति दिमागी तौर पे मृत्यु हो जाती है, परंतु उसका शरीर जीवित रहता है, क्योंकि उस समय आपने आईसीयू में देखा हो तो वेंटिलेटर दिया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको तमाम प्रकार के डोपामाइन, न्यूरोड सपोर्ट दिए जाते हैं ताकि वो पेशेंट जीवित रहे, उसको हम उपचार कर सकें। पर वह स्थिति जब रोगी का दिमागी तौर पे मृत्यु हो गई हो, उसके शरीर की कनेक्टिविटी दिमाग से खत्म हो गई हो, परंतु शरीर इस कारण से जिंदा है क्योंकि उसको वेंटिलेशन दिया है, तीन संसाधन नहीं है, तो ऐसी मृत्यु को ब्रेन डेथ कहते हैं। तो ब्रेन डेथ और डेथ, अब हमारे पास में तीन चीजें हो गई, डेथ इन लाइफ टाइम, ऑर्गन डोनेशन इन लाइफ टाइम, ऑर्गन डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ, ऑर्गन डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ। जो कार्डियक डेथ है उसके होते से जैसे हृदय गति रुकती है उसके अगले ही पल हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोज? खराब हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब डेथ हो जाती है तो सिर्फ दो तरह के दान होगा, एक आंखों का दान और एक त्वचा का। ठीक है, जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ इन सब के बाद में आखिर में 5 मिनट हम आपकी जिज्ञासा के लिए भी रखेंगे। कोई बात आपको अस्पष्ट हो या आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाए जो मैंने तो बता ही नहीं, तो यू कैन आस्क, वी विल क्लियर इट। ठीक है, तीन प्रकार की मृत्यु है, तीन प्रकार के ऑर्गन डोनेशन, लाइव डोनेशन के बारे में बात हुई, उसके बाद में ब्रेन डेथ के बारे में बात बताई कि इतने सारे ऑर्गन डोनेशन ब्रेन डेथ के बाद हो पाते, परंतु जैसे ही डेथ हो गई, हृदय गति रुक गई, तो फिर सिर्फ दो ही चीजें दान होती है, आंख, त्वचा। बोन और हार्ट वॉल भी दान होते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में भी इतना विकास नहीं हो पाया है, लोगों के मन में नई नई जिज्ञासाएं नहीं पैदा, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अभी जो रतलाम में और पूरे मध्य प्रदेश में संपन्न हो पा रहा है उसकी मैं बात करें, तो हम आगे चलते हैं कि किस तरह से ऑर्गन डोनेशन। सबसे पहले ब्लड डोनेशन पर पीछे जाओगे। अब आप में से किसी ने ब्लड डोनेशन किया है क्या? ओके, थर्ड ऑफ देम, वो स्वस्थ है उसका प्रमाण है कि उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की का सेप्टिक नहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जब एक बार ब्लड डोनेशन किया जाता है तो 300 से 450 ml ब्लड शरीर से निकाला जाता है। जो भगवान जी हैं वो इतने उदार हैं, उतने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है कि हमारे शरीर में हमारी आवश्यकता से 10% एक्स्ट्रा ब्लड। जब हम एक बार ब्लड डोनेशन करते हैं तो वह ब्लड डोनेशन केवल 24 घंटे के अंदर रिकवर होता है, फिर नया पैदा हो जाता है। पर दान करने से जो ब्लड सेल का लॉस होता है वो ब्लड सेल वापस से दान करने की दृष्टि से 3 महीने के बाद में होता है। तो यू कैन गो फॉर ब्लड डोनेशन इन एवरी 3 मंथ्स। ओके, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे मैंने आपको परिचय दिया ताकणी साहब, जैसे आपको परिचय दिया जोशी मैडम का, ये दोनों बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हैं, ये दोनों बहुत समाज के प्रभावी व्यक्ति, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। आपको तो सरकार ने पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया हुआ है, पर ये किसी यात्रा के दौरान किसी रोड एक्सीडेंट से रूबरू हुए। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ सीन बिफोर यू। संपन्न व्यक्ति, एक प्रभावी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, अचेत पड़ा हुआ है, ही इज इन नीड ऑफ लाइफ सेविंग सोर्स। उसके शरीर से बहुत सारा रक्तस्राव हो गया है, अगर उसको खून नहीं चढ़ेगा तो ही विल। आप बताइए, ऐसे में आपका धन, आपका वैभव और आपकी जो प्रसिद्धि है, जो आपका सामाजिक प्रभाव है, वहां कुछ काम कर पाए। उस समय तो केवल उन लोगों
मूल्यवान लोगों का जीवन बच सकता है जो स्वावलंबी तौर पर ब्लड डोनेशन, जो स्व प्रेरणा से आगे जाके स्वैच्छिक रक्तदान करते। वे लोग जो रक्तदान करने के पहले सोचते कि अगर मैं रक्तदान नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्यों रक्तदान करूं, उनके घर के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न आता है। ये मोहल्ले के फला सज्जन है, इनकी पत्नी को जो है वो हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ऐसे आप 18 साल की हो जाए, न केवल स्वयं रक्तदान करें अपितु पूरे समाज को प्रेरित करें रक्तदान करने। एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ कि इंदौर यहाँ रतलाम में एक बहुत सुंदर रक्त कोष है और इस वन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय गोविंद जी काकानी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सुबह आप 8 बजे मेरे साथ में थे, 8 से 8:45 तक आने के बीच में इन्होंने फोन पे 3 लोगों के ब्लड यूनिट्स की अरेंजमेंट कर। अपनी माँ को भी प्रेरित करना है। अरे माँ को नहीं मालूम है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है या माँ को पढ़ा लिखा है पर उसको ध्यान में नहीं, तो यू हैव टू अवेयर। आप करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके 2 मोहल्ले छोड़ के घर में चोरी हो गई, चोर कैसे कूद के आया था, अगर आपको मालूम है तो आप घर जाके क्या करते, मम्मी सुन दो वहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो होशियार करती कि नहीं करती है। तो जैसे आज आप अच्छी चीज सीख के जा रही हैं, वैसे घर जाके प्लीज अपने बड़ों को छोटों को जरूर सीखें, है ना। ऐसे हम सिखाने का सिलसिला बनाएंगे तो पूरा समाज चैतन्य होगा। ओके, तो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन की बात सीखी। दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर ब्लड डोनेशन। व्हाट द नेक्स्ट इज किडनी डोनेशन। अभी किडनी क्या है, हर शरीर में 2 किडनी होती है, ठीक है। शरीर किडनी में क्या काम करता है, शरीर किडनी में जितने भी हमारे जो पूरा शरीर चलता है, चलते चलते जितने अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो उनको फिल्टर करता है, गंदगी को मलमूत्र से बाहर कर देता है और शुद्ध रक्त को वापस से हृदय के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है। कुछ लोग ऐसे जिनको बाय बर्थ एक ही किडनी, भगवान जी की एक ही किडनी। कुछ लोगों को जीवन में कोई बीमारी के चलते, कोई दुख सुख के चलते 2 गुर्दे में से 1 गुर्दा खराब हो, तब भी कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी कब हुई, जब दोनों गुर्दों ने श्रिंक हो गए या किसी हाई ब्लड प्रेशर के कारण। जैसे मैंने आपको कौन से वाले रिटायर्ड व्यक्ति की बात बताई थी, कहाँ से वो रिटायर्ड हुए थे। हाँ, यू आर वेरी कॉन्शियस, बहुत सुंदर। आई एम ऑब्जर्वर। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात। तो जैसे उस बच्चे का किडनी फेल्यूर हुआ हाई ब्लड प्रेशर के कारण, परेशानी कब होती है, जब दोनों गुर्दे काम करना पड़ता है। तो ऐसे बंद गुर्दे वाले व्यक्ति को डायलिसिस कराना पड़ता है, उसके शरीर का पूरा रक्त निकल के डायलिसिस मशीन में जाता है। आपने सुना है डायलिसिस कभी। डायलिसिस एक मशीन होती है, व्यक्ति को बिस्तर में लिटा के उसके शरीर से पूरा खून निकलता है, उस मशीन के अंदर जाता है, मशीन से पूरा वो फिल्टर होकर केमिकल के सहायता से फिल्टर होता है, उसमें से गंदगी खून में से बाहर निकल जाती है, ड्रेन आउट करते हैं और स्वस्थ खून वापस से दूसरी नस से अंदर। जो काम किडनी कर रही थी वो उसको डायलिसिस से कराना मुश्किल है। 900 रुपये से लेके 3-3 हज़ार रुपये तक का खर्चा, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए जाना। डायलिसिस करने के बाद में इतनी थकान हो जाती है, व्यक्ति 1 दिन तक सिर्फ बेड पर अचेत रहता है। ऐसे रोगियों को हम स्वस्थ और जीवित रहते हुए अपने शरीर से गुर्दे का दान कर सकते हैं। जब हम 2 गुर्दे में से 1 दान करेंगे तो हमारा शरीर 1 गुर्दे पर आश्रित रहेगा। ऐसे लोगों का जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, उन लोगों का जीवन सुरक्षित है। और जिसके दोनों गुर्दे खराब हो गए थे, उसको 1 गुर्दा मिल जाने से क्या होगा, उसके जो शरीर का पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो स्वयं से चालू हो जाएगा। तो आपके 1 गुर्दा दान से आप एक मरते हुए व्यक्ति को बचा देंगे। एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि रतलाम में जब से इंदौर और उज्जैन संभाग को अलग किया है, उज्जैन का मेडिकल कॉलेज रतलाम में है और रतलाम के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2022 में 70 लोगों के ऑर्गन डोनेशन की परमिशन हुई है। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। एक बार आपने रतलाम के लिए तारीफ की। हमारे शरीर में एक लीवर होता है, समय की कमी है, हम ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं करके सीधे विषय डिलीवर करता हूँ। हमारे शरीर में जो लीवर होता है उसको हिंदी में यकृत कहते हैं। यकृत हमारे खाने का रासायनिक परिवर्तन करता है, उस खाने में से ताकत निकाल के शरीर को देता है और जो अवशिष्ट है उसको मल से बाहर करता है। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन सिस्टम। ओके, तो जब लीवर किसी कारण से खराब हो जाता है तो हमारे शरीर का पूरा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसे रोगी के शरीर में पीलापन आ जाता है, ऐसे रोगी के शरीर में पानी भरा जाता है, ऐसे रोगी के शरीर में जो ना वो दस्त ही दस्त लगे रहते हैं, बेचारा कुछ खा ही भी नहीं पाता, जो खाता है उसको बिना बचे ही वो मोशन के थ्रू बाहर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को लीवर डोनेशन की आवश्यकता है। अब जीवित रहते हुए लीवर डोनेशन की अगर बात करें
तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि किडनी कितनी होती है? दो में से एक भी हमारा काम चल गया, पर लीवर तो एक ही होता है। अब अगर मैं मेरा लीवर मेरी छोटी बहन को दे दूंगा तो फिर मेरा पाचन कैसे होगा? प्रश्न होना चाहिए हमारे सामने। तो विज्ञान का ऐसा विकास है कि लीवर जो पूरा लीवर रहता है उसका एक सुरक्षित हिस्सा, हमारे प्रिंसिपल मैम हमारे देश में जमीन पे घास उगानी रहती है, तो जो किसान होता है, जो माली होता है, वो क्या करता है, घास के छोटे छोटे गुच्छे लेता है, जमीन की उपजाऊ बनाने के बाद में वो गुच्छों को थोड़ा थोड़ा दूरी से लगाता है, फिर हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश के तेज से वो गुच्छे क्या होते हैं, धीरे धीरे फैल जाते हैं, और एक दिन आता है जब पूरा बगीचा हरा हो जाए। तो ऐसे हमारा लीवर का हिस्सा है। जब हम लीवर का एक सुरक्षित हिस्सा दान कर देते हैं, तो दान करने के 9 से 15 दिन के अंदर वो लीवर अपने आप से नया बढ़ के और समान। तो जो आपने दान किया वो आपको भगवान जी ने कितने दिन में वापस दे दिया? 15 दिन। फिर अब दूसरी स्थिति की, जिसका पूरा लीवर खराब हो गया था, उसको जब एक सुरक्षित स्वस्थ लीवर का टुकड़ा प्रत्यारोपित किया गया, तो वो स्वस्थ लीवर का टुकड़ा उसके पूरे खराब लीवर को रीजनरेट कर देगा। जैसे नाखून बढ़ते हैं, जैसे बाल बढ़ते हैं, तो अपन क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, नाखून काटते हैं, ऐसे ही लीवर है। अगर आपने लीवर दान दिया, सुरक्षित हिस्सा दान दिया, तो आपके जीवन में कोई असर नहीं आएगा। और द नेक्स्ट इज, उसमें 2 चीजें छूटती है, बोन मैरो, और 5वीं चीज है स्किन। स्किन को हम डेथ के बाद वाले विषय में भी लेंगे तो आप समझ जाएंगे, पर बोन मैरो छूटती है। आप में से किसी को मालूम है बोन मैरो शरीर में क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ बोन मैरो इन आवर बॉडी? अगर किसी को मालूम हो, थोड़ा भी मालूम हो तो बताओ। ओके, निर्माण और निर्माण उसकी सतत प्रक्रिया है। पर वे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं, वे लोग जिनके थैलेसीमिया पीड़ित हैं, डू यू नो अबाउट थैलेसीमिया? थैलेसीमिया एक रोगी है जिसमें बच्चों को पाए पर खून है। ऐसे रोगी को जिनको कैंसर है, उनको स्वस्थ बोन मैरो उनके शरीर में प्रत्यारोपित किया जाए तो उनके शरीर में कैंसर से लड़ने की ताकत है। तो बोन मैरो डोनेशन भी हम जीवित रहते हैं बस। जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, एक पैथोलॉजी में जाते हैं, डॉक्टर सामान्य आपका चेकअप करता है, आपके शरीर से खून निकालता है, आपको एक आधे घंटे 15 मिनट का आराम कराता है, फिर आपको छुट्टी देता है। ऐसे कैसे बोन मैरो डोनेशन होता है? बोन मैरो डोनेशन की प्रक्रिया में 5 दिन लगते हैं। बोन मैरो डोनेशन के लिए 5 दिन तक शरीर में 24 घंटे के अंतराल से फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है, शरीर में इंजेक्शन दवाई दी जाती है। वो 5 दिन की प्रक्रिया होने से शरीर के ब्लड में से ब्लड और बोन मैरो सेल अलग अलग होते हैं। जैसे डायलिसिस मशीन के बारे में आपको मैंने बताया, वैसे के वैसे बोन मैरो कलेक्शन मशीन होती है, जिसमें दानदाता का शरीर से ब्लड निकलता है, उस मशीन में जाता है, बोन मैरो सेल उसमें से निकल के अलग हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ ब्लड वापस से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस रोगी को 24 घंटे आराम करना है। 24 घंटे के बाद में वह रोगी पुनः अपना सामान्य जीवन बिता सकता है। आपके 5 दिन का एफर्ट किसी रोगी का अगर मदद कर सके तो बोलना करना चाहिए, है ना? आज आपने वो जानकारी को सीखा, सुना, तो आगे आके कभी भी बोन डोनेशन की, बोन मैरो डोनेशन की आवश्यकता हो तो आपको जरूर से डोनेशन करना है। ओके, नेक्स्ट। अभी हम यहाँ पर आगे, अभी हमने लाइव डोनेशन की सब बातें सीख ली। अब हम हमारे डेथ के बाद में होने वाले दान। ओके, जो डेथ के बाद होने वाले दान है, उसमें पहली चीज हम सीख रहे हैं कि सामान्य मृत्यु, जिसको मैंने आपको कहा था कार्डियक, उसके बारे में क्या दान हो सकता है? सबसे पहला डोनेशन है आई डोनेशन। आई डोनेशन जो है वो पूरे भारत में बहुत प्रचलित है, लोग बहुत आसानी से समझ गए हैं और आगे आके इस कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, स्वप्रेरित होते हैं। मृत्यु से 8 घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक अगर मृत मानवीय देह से आंखों की पारदर्शी झिल्ली, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, अगर दान कर दी जाए तो भारत के अनेक कॉर्नियल ब्लाइंड लोगों की आंखों की रोशनी का कारण है। इसको दान करने से किसी प्रकार का ब्लीडिंग नहीं होता, अंतिम स्नान में, अंतिम संस्कार में कोई दुविधा नहीं होती, अंतिम दर्शन में भी कोई परेशानी नहीं होती। लोगों को भय होता है, अरे आप बाबूजी गुजर गए, बाबूजी का आंख दान कर देंगे तो फिर हम दर्शन कैसे करेंगे, तो देखेंगे तो हमको तो खराब लगेगा। तो किसी प्रकार का डिसफिगरमेंट नहीं होता है। जहाँ से वो झिल्ली निकलती है उस स्थान पे कांच की झिल्ली लगा देते हैं और आँख को बंद करके उसको लॉक कर देते हैं, तो किसी प्रकार का ब्लीडिंग नहीं होता है और वो हमें अच्छे दृष्टिदार के पुण्य कार्य के माध्यम मिल सकते हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है कि मृत व्यक्ति की आँखों को बंद करके उसके ऊपर गीली रुई या गीला कपड़ा रखें। सेकेंड ऑफ देम, पंखा चल रहा हो तो बंद कर दें,
अगर एसी चल रहा हो तो चल लेते। थर्ड ऑफ देम कि सर के नीचे मोटा तकिया रखो और चौथी बिंदु कि निकटतम आई बैंक को इन्फॉर्म करें। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंदौर में पिछले 11 सालों में 12,300 आंखदान हुए। पूरे भारत में इंदौर से आंखदान जा रहा है। इन आंकड़ों में जो रतलाम से आंखदान प्राप्त होती है वो भी शामिल। ठीक है, अभी एक और प्रगति का समाचार ये देता हूँ कि जैसा इंदौर ने काम किया वैसा का वैसा धीरे धीरे रतलाम में विकास हुआ। अभी रतलाम के भी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक बन गई है। रतलाम में भी बड़नगर गीता भवन न्यास की टीम आती है और यहाँ आई डोनेशन करके जाती है। काकानी साहब, कितने आई डोनेशन हो गए रतलाम में अभी तक? पहले एक सिंधी परिवार में मृत्यु हो गई। उनके बड़ों ने हमको चल के फ़ोन किया मुस्कान ग्रुप को इंदौर में कि भाई वो हमारी माता जी गुजर गई, प्लीज़ आके आई डोनेशन करनी है। हम लोग डॉक्टर के साथ वहाँ पहुँचे। तो जो घर के मर्द होते हैं उन्होंने निर्णय ले लिया था, हम आई डोनेशन की तैयारी कर रहे थे। उस समय उस दिवंगत महिला की बेटी जिन्होंने हमें कॉल किया था, उनकी बड़ी बहन ऊपर से नीचे उतर गई कि डॉक्टर क्यों आए हैं और ये आप काम कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं करने दूंगी। मेरी माता जी तो बहुत धार्मिक थी, बहुत दयावान थी। वो रोज़ सुबह उठ के गुरुद्वारे जाती थी, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती थी, कभी उनको बुखार नहीं हुआ, एक सुई नहीं लगी जीवन भर में। अब जाते जाते छीन फाड़ करोगे, मैं नहीं कर रही, ऐसा उन्होंने विरोध किया। बच्चे तैयार हैं, उनकी पुत्री तैयार नहीं है। वी वर रिटर्निंग। हमने कहा अगर परिवार में मन नहीं बन पाया तो हमको लौटना चाहिए। अब ऐसे समय में उस महिला जिसने हमको मना किया और वे भाई जिन लोगों ने अपनी माँ के आमदन की इच्छा जाहिर करी थी, उनकी बच्ची यानी उस महिला की भतीजी और उन भाइयों की बच्ची ने जाके बुआ के पास में ऐसे गले से लिपट के रोई और उसने रोते रोते ये कहा कि बुआ, जिस माँ ने जीवन पर्यंत इतना अच्छा काम किया है, वो इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो आपको क्यों लग रहा है हम चीर फाड़ कर रहे हैं? वो माताजी जाते जाते किसी को दृष्टिदान देके जाएगी, उनकी आंखों से कोई देख पाएगा। उस छोटी बच्ची ने इतने हृदयपूर्वक, इतने करुणापूर्वक अपनी बुआ को विनती करी कि वो बुआ जिसको उनके भाई नहीं मना पाए थे, वो बुआ जिसको हम मुस्कान के वॉलंटियर्स नहीं मना पाए थे, उनको उस भतीजी ने मना दिया। 11वीं में पढ़ने वाली उस बच्ची के प्रेरणा से उस बुआ ने हमको स्वीकृति दी और वो आंका है। सो व्हाट आई एम डूइंग टू डिलीवर यू, कि आप अपने आप को कम मत आंकना। अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी मेरी उम्र थोड़ी है, बिल्कुल मन में मत आना। जो ब्रेन डेथ की बात कही थी, मैंने आपको बताया था सामान्य मृत्यु के बाद 2 दान हो सकते हैं, आई डोनेशन एंड स्किन डोनेशन, दैट आई डिलीवर्ड यू। और जो कार्डियक डेथ होती है, उसके पहले जो ब्रेन डेथ की बात कही थी, उस ब्रेन डेथ के बाद में जो ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब ऑर्गन डेथ होती है, अगले पर खत्म हो जाते हैं, इसलिए केवल ब्रेन डेथ की बात ही होता है। ब्रेन डेथ के लिए कमेटी है, लॉ बने हुए हैं, उनको हम समय से आपको समझाएंगे। अभी आपकी उम्र सिर्फ ऑर्गन डोनेशन की बात को समझने का है। तो जब ब्रेन डेड व्यक्ति के ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं तो उसमें पहली चीज़ है हार्ट। जो शरीर से हार्ट का दान होता है, इस हार्ट में एक नेचर है कि शरीर से निकलने के 4 से 6 घंटे के भीतर अगर जिस व्यक्ति को लगाना है उसके शरीर में जाके अगर ये धड़कना चालू नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा। तो ऐसी दुविधा के चलते सरकार ने क्या करा, ग्रीन कॉरिडोर कॉन्सेप्ट बनाया। आपने कभी ग्रीन कॉरिडोर के बारे में सुना है? ग्रीन कॉरिडोर इज द अरेंजमेंट विच इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। जिस अस्पताल में वो दान होना है, उस अस्पताल का पूरा स्टाफ, उस शहर का ट्रैफिक पुलिस, अगर वो एयरपोर्ट से किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो एयरपोर्ट का अथॉरिटी, एयरपोर्ट वाले लोग, एयर ट्रैफिक, सब लोग ग्रीन कवरेज दे देते हैं। उस समय कोई दूसरा काम नहीं होगा। जो हमारे फेफड़े होते हैं, जिन लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनको भी फेफड़े का दान किया जा सकता है। ये भी केवल ब्रेन डेथ के बाद हो सकता है। इसकी भी टाइम लिमिट केवल 4 से 6 घंटे रहता है। तो इसके लिए भी एयर लिफ्टिंग और सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अभी देखो ये फोटो से आपको स्पष्ट होगा कि हम ब्रेन डेथ के बाद में क्या कर सकते हैं। जो 2 किडनी हमने लाइव डोनेशन वाली बात कही थी, वो भी इसमें होती है, लीवर भी होता है, हार्ट भी होता है। अभी 3 चीज़ें नई सुनने को मिलेगी आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और थर्ड वन इज हैंड। विज्ञान का भी इतना विकास हो गया, ये मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3 साल पहले बनाया था। 3 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अब भारत में हाथ दान भी होना चालू हो गया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 6 महीने पहले इंदौर की श्रीमती विनीता खजांची, जिनका ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी,
उनके परिवार ने बेस्ट पॉसिबल ऑर्गन डोनेशन की परमिशन को दी थी। तो उस महिला का हाथ, दोनों हाथ निकल के गुजरात के नवसारी शहर में रहने वाली 19 वर्षीय लड़की को प्रत्यावर्तित हुआ। वो लड़की को रिप्लेस हुए। इन 6 महीनों में उसके हाथ ने पुनः काम करना चालू कर दिया। आप विचार करें कि हाथ खराब हो जाने के कारण आपका जीवन कितना दुर्भर हो जाएगा, और ऐसे में आपको नया हाथ मिल जाए। वो लड़की बहुत जल्दी इंदौर आने वाली है। वो इंदौर आके उस परिवार से भी मिलना चाहती है और इंदौर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके प्रति धन्यवाद भाव रखना चाहती है कि भले उसमें इतने सारी चीज़ें दान हो सकती हैं, पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 चीज़ें संपन्न हो पा रही है, आई डोनेशन एंड स्किन डोनेशन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी, आदरणीय काकानी साहब का भी ध्यान चाह रहा हूँ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी कि हमारे यहाँ से हार्ट वॉल बैंक बने ताकि हम मृत शरीर से हार्ट वॉल निकाल सकें। ऐसे कैसे बोन का भी दान हो पाता है। इन चीज़ों के विकास के लिए प्रयास जारी है। नेक्स्ट, ये एक एज लिमिटेशन है। पहले सरकार ने नियम बना रखा था कि किस उम्र तक अंगदान कर सकते हैं, पर आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 4 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जो नाटो है, जो ऑर्गन डोनेशन पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन सब की व्यवहारिक बात सुन के ये जो एज लिमिटेशन है इसको खत्म कर दिया है। अब कोई भी उम्र का व्यक्ति दान कर सकता है, बशर्त दान के समय वो ऑर्गन दान करने के योग्य होना चाहिए। जब भी ऑर्गन डोनेशन का मूवमेंट होता है ना, जैसे एक व्यक्ति ब्रेन डेथ हुआ है, उसके परिवार ने कहा इनके ऑर्गन डोनेशन कर दीजिए, तब उनके अंगों की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। अगर काम करते करते सेना में शहीद हो जाता है, ऐसे कैसे एक अंगदानी अपना स्वास्थ्य लाभ लेते लेते अगर दुर्भर स्थिति में हो जाता है, तो सरकार उसे शहीदों जैसा सम्मान देती है, उसके परिवार को स्वास्थ्य बीमे का लाभ देती है, अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनकी एजुकेशन में मदद करती है। इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है ताकि अंगदान के लिए लोग प्रेरित हों। नेक्स्ट, मैं कहा हाँ यस आई विल डू। तो फिर क्या होगा कि जब भी आपकी रोड दुर्घटना में कभी कोई दुर्घटना हो गई, प्रभु करे ऐसा न हो, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका कंसेंट होगा। अगर आपके लाइसेंस में लिखा होगा कि आप ऑर्गन डोनर हैं और आपके परिवार से दूर है, तो उस समय आपके ऑर्गन प्राप्त किए जा सकते। नेक्स्ट, ऑर्गन डोनेशन हमारी वेबसाइट है। अभी आप लोगों को पत्रक दिया जाएगा, पत्रक दे दिया क्या? हाँ, बच्चों की सहायता से पत्रक बांट दें प्लीज़। एक पत्रक दिया जाएगा, उसमें जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो हिंदी में उपलब्ध है, और जो हमारी ये वेबसाइट है इसको आप विजिट करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी में सब जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा आपको किसी परिवार के रोगी को, किसी रिश्तेदार को, मोहल्ले के व्यक्ति को अगर मदद करनी हो तो भी आप इस वेबसाइट की सहायता से उनकी मदद कर सकते हैं।